दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के आई लाइक योर फेरोमोन मंगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था जो हमारा लू होता है और वहाँ पर हमारा जो दुआन होता है, दोनों ही साथ में खड़े होते हैं। और वहाँ पर जो किन्नान है उसे पुलिस लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसने दुआन के साथ बहुत ही बदतमीज़ी करने की कोशिश की होती है। और लू अगर वहाँ पर वक्त पे नहीं पहुँचता तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता था, और वहाँ पर पुलिस उसे लेकर जा रही होती है। तभी किन्नन बोलता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था क्लास मॉनिटर से, तुम बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल हो। और आगे वो बोलता है गुस्से में, तुम ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो। तुम मेरे से ज़्यादा डिफरेंट कैसे हो? तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता था, है ना? तो यहाँ पर लू से गुस्से में बोलता है। और यहाँ पर ना तभी पुलिस उसे बंद कर देती है कार के अंदर, तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो जो होता है लड़का, वो उसे बोलता है, लोग तो ये बताओ वो क्या कह रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो लू उसे बोलता है, तुम क्या उसमें बिलीव करते हो? तो वो लड़का उसे बोलता है, हाँ वो गाइस तो क्रेज़ी है, मैं उस पर बिलीव कैसे करूँगा। तभी दीवान वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट करना चाहता हूँ। तो लू उससे बोलता है, नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है पहले तो। तभी वो लड़का ना दुआन के जो गर्दन है उसे देखता है, उसे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा रश क्यों कर रहे हो पुलिस स्टेशन जाने के लिए? अपने आप को देखो, तुम्हारे कितने ब्रूशेज़ हैं। ये किन्नान तो बिल्कुल बीस्ट है। यहाँ पर ना दुआन बोलना चाहता था कि ये एलर्जी की वजह से है, लेकिन फिर वो नहीं बोलता और बोलता है, नहीं ये किन्नान की वजह से नहीं है, चलो छोड़ो पहले हॉस्पिटल में चलते हैं। तभी लू उसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है, हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ पर ना अभी हमारा जो दुआन होता है वो बेड पे होता है और उसे ड्रिप चल रही होती है। और यहाँ पर ना जो डॉक्टर है वो बोलता है कि उसे सर्विस से थोड़ी बहुत इंजरीज हुई हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रेस रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा सीवर है। लकीली कि उसके जो फेरोमोन्स हैं तुम्हारे साथ मैच होते हैं, तो उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबलाइज हो गई है। और वो आगे बोलते हैं, उसकी जो इमोशनल फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ रही हैं, और अभी उसकी जो बॉडी है वो भी ब्रेकिंग पॉइंट पे है, तो उसे प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अभी तो आना ये सारी बातें सुन रहा होता है अंदर से, तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल ना उसकी मम्मा का होता है। वो उसे बोलती है कि तुमने पहले मेरा आंसर क्यों नहीं किया कॉल का? तो वो बताता है कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी चार्ज किया है। तो उसकी मॉम पूछते हैं, मैं आधा घंटा पहले ही घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं हो, तुम कहाँ पर हो? तो वो बोल देता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे ड्रिप चल रही है। और वो यहाँ पर उसे सिचुएशन बताने लगता है, बोलता है कि मॉम आपको याद है वो क्लासमेट, जब मैं फर्स्ट ईयर में था हाई स्कूल में, तब वो मुझे मिला था, उसका नाम कियान था। क्या आपको याद है? मैं आज फिर से उससे मिला था। तो यहाँ पर उसकी मॉम को याद आ जाता है और बोलते हैं, क्या? और फिर वो उससे बोलते हैं, तुम उससे कैसे मिले? और फिर वो उससे पूछते लगती है कि तुम हॉस्पिटल में हो, कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। तो दिवान उससे बोलता है, नहीं मैं अभी ठीक हूँ। और आगे वो बोलता है, ये सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें ही लगी थी, और अभी मुझे जो ड्रिप है ना वो फिनिश होने वाली है जल्दी ही, तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल के बाहर मिलना मुझे 20 मिनट के अंदर, तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, आपके साथ घर चलूँगा। तो उसकी मॉम बोलती है, ठीक है मैं अभी एंट्रेंस पे आती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। तभी जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर ना उसका क्लासमेट आता है और बोलता है, जो लू है वो भी बाहर है और वो भी फ़ोन पे बात कर रहा है अपनी मम्मा से। तो दोनों से यस में आंसर करता है। तभी ना हम देखते हैं वो लड़का बैठता है और उससे बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता है आज उसकी ग्रैंड माँ का 80th बर्थडे है। और वो आगे बोलता है, उसका आज जो हाउस है बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्टी है वहाँ पर, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं, और वहाँ पर उसे जाना था लेकिन वो वहाँ पर नहीं गया, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया है। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के दान उससे बोलता है, लेकिन क्या वो ठीक रहेगा अगर वो ऐसे नहीं गया तो? तो उसका जो फ्रेंड है वो बोलता है कि हाँ वो ठीक रहेगा, वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, और जो उसकी फैमिली के एल्डर्स हैं ना वो हमेशा उस पर ईजी रहते हैं। इसके अलावा जो लू है वो कभी ऐसे रैंडम रीज़न के लिए स्किप नहीं करता है, तो आंट ज़रूर से समझ जाएंगी। तो यहाँ पर ना दुआन उससे बोलते हैं, तुम लोग मुझे कैसे ढूंढ पाए, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो यहाँ पर वो लड़का उससे बोलते हैं, मैंने ना कार लाइट्स को फॉलो किया, और बेसिकली मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, एक्चुअली मैं लू ने ही तुम्हें ढूंढा था। मुझे लगता है उसके पास कुछ सुपर पावर समथिंग है। तभी यहाँ पर ध्यान उसकी बातों को सुन के कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ना
आगे वो बोलता है, मतलब दुआन अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे कैसे हुआ था। वो बताता है कि किन्नन ने मुझे एली में खींच लिया था, लेकिन तभी मैंने उसके शोल्डर पर काट लिया था और वगैरह वगैरह, हमारी बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई थी। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और मज़े से सुना रहा होता है। और आगे वो बोलते हैं, मैंने तो उसे ना हाफ डेड ही कर दिया था। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, टॉप बॉस से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तुम कोई जोक नहीं हो। तो दुआन उससे बोलते हैं, हाँ, लो मिंगशी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, वो भी अमेजिंग था। उसकी जो लास्ट किक थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लू मिंगशे आता है और बोलता है कि तुम लोग क्या बना रहे हो, क्या तुम फिर से मेरे बारे में स्टोरीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर दे हो। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो दुआन है उससे बोलते हैं, हम कोई स्टोरी मेक नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ एडवेंचर की बात कर रहे थे जो आज रात हुआ था। तभी दुआन उससे बोलता है, हम दोनों ना सबसे बेस्ट लुकिंग हैं स्कूल में, तुम और मैं, और हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। और वो आगे बोलता है, इवन के फाइनल ब्लो तुमने किया था, लेकिन मैंने भी उसे कुछ ज़्यादा मतलब कम नहीं मारा था, मैं इस गेम का हीरो हूँ। और वो ऐसे ऐसे बता रहा होता है ना, तो वो उससे बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तभी उसे फिर से कॉल आता है और ना उसकी मम्मा का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि तुम गाय से मैं बाद में मिलता हूँ। और वो हम अपनी मम्मा को बोलने लगता है कि हाँ तुम अभी ऑलरेडी यहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं जो दो लड़का होता है वो लू से बोलता है, तो मिंगशी मैंने अभी भी चेक किया है, जो किन्नन है वो अभी भी अंडर एज है, तो उसका जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल नहीं था, इसीलिए उसे 10 साल की सज़ा तो नहीं होगी। मुझे लगता है उसे 5 से 6 साल की सज़ा एट मोस्ट होगी। तो यहाँ पर वो आगे बोलने लगता है, तुम क्या अभी भी कुछ स्ट्रिंग्स को पुल करना चाहते हो ताकि वो उसे मतलब थोड़ी देर और मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जेल में रख सकें। और वो आगे बोलता है, तुम्हें पता है ना जो अडल्ट अल्फ़ाज होते हैं उन्हें ही ऐसा मॉनिटर में रखा जाता है 10 साल के लिए। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के लुमिंगशे उससे बोलता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी ही वो वाली जो चीज़ है उसमें देख लिया है, वो जो अडल्ट अल्फ़ा के तौर पे ही सेंटेंस किया जाएगा। तो उसकी बात सुन के वो लड़का उससे बोलता है, क्या इतना लॉन्ग। और फिर वो आगे बोलता है, इसीलिए तुम आंट से बात कर रहे थे, तो इसीलिए तुम इतने मिनट से अपनी मम्मा को कन्विंस कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि उसे 10 साल की सज़ा होगी। तो वो उसे यस में आंसर करता है और वो दुआन को देखता है जो कि खुशी खुशी अपनी मम्मा से बात कर रहा होता है। और वो आगे बोलता है, अगर वो जेल से बाहर भी आ गया ना तभी वो कभी दुआन को अपनी लाइफ टाइम में नहीं देख पाएगा। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पर स्कूल में हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर ना लुमिंगचे बैठा होता है और पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर ना दुआन आता है उसके सामने वाले डेस्क पे और पूछता है, लुमिंगचे, जो शोनन है उसे बहुत ही हैवी सेंटेंस हुआ है, क्या तुमने कुछ किया है। तो यहाँ पर ना जो लुमिंगशे है वो बोलता है कि हाँ, जब वो रिलीज़ भी होगा ना तब भी उसे मॉनिटर करना कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर उसने तुम्हें अप्रोच करने का फिर से ट्राई किया तो पुलिस उसे रोक देगी, मतलब पुलिस उस पर कड़ी नज़र रखेगी। तो यहाँ पर डॉन उसे थैंक्स बोलता है और उसे बोलता है कि बाय द वे क्या तुम इस नून पे फ्री हो, क्योंकि मैं ना तुम्हें मील ट्रीट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकूँ। तो उसे आगे बोलता है, तुम क्या खाना चाहते हो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पसंद है। लास्ट वीक ना मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, यहाँ पर एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और वो काफ़ी अच्छा स्कूल के नज़दीक भी है, क्यों ना मैं चेक करूँ। तो यहाँ पर ना लो मिंगशे स्माइल करते हुए उसे बोलता है, ओके, जो भी तुम देखो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो डिसाइड करो। तो वो ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं टीचर की क्लास चल रही होती है और हमेशा की तरह दुआन को स्लीपी हो रहा होता है, उसे नींद आ रही होती है और वो वहाँ पर सोने लगता है। तभी हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद ना कोई बाहर से चिल्लाता है विंडो के ऊपर से, और वो कोई और नहीं होता है, उसका फ्रेंड होता है। उसे बोलता है, सन, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारा डैड तुम्हें देखना चाहता है कि तुम सेफ और साउंड हो या फिर नहीं। तभी दुआन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने मन में सोचता है, कौन इडियट है जो कि आउटसाइड चिल्ला रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सॉन्ग उसे उठाता है और बोलता है, शेंचली तो मेरे लिए देख रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी दुआन उसे बोलता है, उसे बोलो कि यहाँ से चला जाए। तभी यहाँ पर ना जो सेंचिल है वो और चिल्ला के बोलता है कि तुम स्लीप करना बंद करो, क्या तुम पिग हो। तो वो उसे बोलता है, कौन है ये जो पिग बोल रहा है ह्यूमन की तरह, कितनी स्ट्रेंज बात है, मतलब वो उसी को ही बोल रहा होता है पिग। तभी हम देखते हैं शंचले उसे बोलता है, द्वान, क्या तुम कुछ नाइस बोल सकते हो, चलो अभी चलते हैं और वॉल खेलते हैं। तभी यहाँ पर ना द्वान को वो बोलता है थोड़ा सा
उकसाने के लिए कि हमारी जो क्लास है उसमें एक पर्सन कम पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास एक बीस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्ले करता है और वो 5 पीपल को एक बार में ही ख़त्म कर सकता है। तो उसकी बातों को सुन के तूफ़ान पे असर हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, आज मैं तुम्हें शो करूँगा कि रियल हीरो कौन है और रियल चैंपियन किस तरह से दिखता है। और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना लूमिंगशे बैठा होता है और अपनी जो टाँग है वो उसके ओर कर देता है। तो यहाँ पर ना उसे देखते हुए बोलता है दुआन कि लो मिंगशे थोड़ा साइड में हो, मुझे जाना है। तो लो मिंगशे उससे बोलता है क्या तुम फिर से स्किप कर रहे हो क्लास, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर दुआन ना उसे मारता है और उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे मैसिंग करना बंद करो और जल्दी करो, क्लास फेल बनना तो रिंग हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वो नहीं हटता और ऐसे ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पर दुआन को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं हे। और यहाँ पर ना वो ना उसकी मतलब जो लेग होती है उसके ऊपर से ही जाने लगता है, सोचता है कि अगर तुम मूव नहीं हुए तो मैं तुम्हारे ऊपर से ही चढ़ के चला जाऊँगा। और जैसे वो चढ़ने लगता है तो हम देखते हैं लू मिंगशी ना अपना जो होता है लेग उसे और भी ज़्यादा ऊपर कर देता है। और यहाँ पर ना जो शनचिली है उसे पता चल जाता है कि लू मिंगशी क्या करने वाला है। और हम देखते हैं वहाँ पर ना जो वो दोनों हैं एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है दुआन उसके ऊपर गिरता है और उसे बिल्कुल भी मतलब थोड़ा-सा कम अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो उठता है तो लुमिंगचे अपने जो लेग है उसे साइड कर लेता है। बेसिकली उसने ये सेंचुरी को दिखाने के लिए ही किया होता है। तो वो उससे बोलते हैं तुम फिर से क्लास स्किप कर रहे हो। तो दुआन उससे बोलता है ओह कम ऑन, मैं जल्दी से आ जाऊँगा, मैं नून के टाइम पे तुम्हें पिकअप करूँगा और लंच के लिए लेकर जाऊँगा। तो वो उसे ऑलराइट बोल देता है और वो स्माइल कर रहा होता है जैसे कि उसके मन में कुछ चल रहा है। तभी जैसे ही वो जाता है वो ना चैन का नाम लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो वो उससे बोलता है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है अगर तुम टायर्ड हो क्यों ना हम बाहर चले थोड़ी देर के लिए। तो चैन उसे बोलता है अच्छा कहाँ पर जाना है, कैफ़े या फिर बास्केटबॉल। तो यहाँ पर ना जो होता है लू वो बोलता है कि चलो हम बॉल प्ले करने के लिए चलते हैं, वैसे भी इतना टाइम हो गया हमने प्ले नहीं किया और मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लूँगा। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है और ये जो पार्ट था वो लास्ट अपडेटेड था।